मिस्टर शैलो अपने आलीशान और कीमती मकान में तन्हा रहा करते थे। किसी ने उनके खानदान के किसी फर्द को नहीं देखा था, यहाँ तक कि उनके घर में किसी मेहमान को भी आते जाते नहीं देखा गया था। उन्होंने कोई मुलाजिम भी नहीं रखा था। वो उस कस्बे के अमीर तरीन शख्स थे, मगर ना तो उनका कोई बिजनेस न था, ना ही वो कोई नौकरी करते। उनका जरिया माश क्या था किसी को नहीं मालूम था। वो सिर्फ महीने में 2 या 3 मरतबा घरेलू सामान की खरीदारी के लिए आते। उनके पास कीमती घोड़ों की शानदार बग्घी थी। लोग उनकी अमारात से बहुत मरूब थे और उनसे बात करना चाहते, मगर मिस्टर शैलो लोगों से लाताल्लुक रहते। मगर उनकी एक आदत जो सबको पसंद थी, वो ये कि जिस दुकान से वो खरीदारी करते, उस दुकानदार को कीमत से ज़्यादा अदायगी करते और उसके मुलाजमीन को सोने के सिक्के बतौर टिप देते। उनकी सखावत की वजह से हर दुकानदार उनकी इज्जत करता। उसके अलावा वो क्रिसमस के मौके पर भी सोने के सिक्कों की कई थैलियां बच्चों में तकसीम करते। उसी कस्बे में जैक एक ग्रॉसरी स्टोर चलाता था। ये स्टोर बहुत बड़ा तो नहीं, अलबत्ता ज़रूरत का तमाम सामान यहाँ बाआसानी मिल जाता था। कस्बे के खुशहाल लोग इसी के स्टोर से राशन की खरीदारी करते। जैक की दुकान पर 3 लड़कियां जॉब करती थीं। सफाई सुथराई के अलावा वो तीनों सामान की खरीदारी, पैकिंग और उसे उठाने में गाहक की मदद करतीं। हेलेन मिस्टर जैक के स्टोर पर मुलाजिमा थी। वो एक रहमदिल और मेहरबान लड़की थी। तनख्वाह से जो रकम बचती वो उसे यतीम बच्चों पर खर्च कर दिया करती। सुबह का वक्त था। हेलेन स्टोर के शेल्फ में राशन का सामान तरतीब से रख रही थी। गाहक उमूमन दोपहर तक ही आते। सुबह का वक्त सफाई में ही गुजरता। दुकान के सामने मिस्टर शैलो की बग्गी आकर रुकी। हेलेन ने उन्हें देखकर खुशदिली से कहा, वेलकम सर एंड गुड मॉर्निंग। मिस्टर शैलो ने सर्द रवैये से सर हिला दिया और शेल्फ के पास जाकर खड़े हो गए। हेलेन उनकी मदद करने लगी। उन्होंने गोश्त के कई पैकेट और मिर्च मसाले हेलेन के हाथ में मौजूद बास्केट में डाल दिए। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक और महंगी चॉकलेट्स भी खरीदी। हो सकता है कि कोई दावत हो इनके घर, हेलेन ने सोचा। मिस्टर शैलो ने सामान पैक करवाया, इजाफी रकम की अदायगी की और उधर ही हेलेन ने सामान उठाया और उनकी बग्घी तक छोड़ने के लिए गई। जब वो सामान रख चुकी तो मिस्टर शैलो ने एक बड़ा नोट निकाला और उसके हाथ पर रख दिया। हेलेन की खुशी की इंतहा न रही। थैंक्स मिस्टर शैलो, आप एक मेहरबान इंसान हैं। वो ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहती थी। उसने फौरन बड़ी आजिज़ी से कहा, मिस्टर शैलो, क्या आपके घर पर कोई दावत है? मैं आपकी मदद कर सकती हूं। दरअसल मुझे रकम की ज़रूरत है। उन्होंने कोई जवाब न दिया और बग्घी पर सवार होने लगे। प्लीज़ मिस्टर शैलो, मुझे गरीब बच्चों के लिए राशन का बंदोबस्त करना है। मिस्टर शैलो एकदम ठहर गए। पहली बार उनकी आंखों में रहमदिली के जज्बात दिखाई दिए। वो बोले, हफ्ते की रात मेरे घर पर दावत के इंतजामात संभालने होंगे। मेरी हदायत पर सख्ती से अमल करना। इतना कहकर वो रवाना हो गए। हेलेन बहुत खुश थी। यकीनन वो एक दिन की मेहनत का अच्छा खासा मुआवजा देंगे। हफ्ते की शाम वो वक्त से पहले ही उनके मकान पर मौजूद थी। मिस्टर शैलो ने उसे अंदर बुलाया और हिदायत देने लगे। तुम्हारा काम सिर्फ बावर्ची खाने में है। तुम मरकजी हॉल में नहीं आओगी। जैसा आपका हुक्म, हेलेन ने कहा। वो पकवान तैयार करने लगी। तमाम खाने गोश्त से ही तैयार किए गए थे। वाइन की बोतलें मेज पर सजा दी। मेहमानों के आने के बाद यहां बिल्कुल मत आना। वो खाने तैयार करके ट्रे में सजा चुकी थी और बावर्ची खाना साफ कर रही थी। तभी उसे हॉल से पियानो बजाने की आवाज़ आई। वो अपना काम खत्म कर चुकी थी। उसे इश्तियाक हुआ कि वो इस पार्टी को देखे। उसने दरवाजे के झरोके से अंदर का मंजर देखा। वो 6 अफराद थे जो पियानो की धुन पर रक्स कर रहे थे। वो मुकम्मल स्याह लिबास में थे और मिस्टर शैलो पियानो बजा रहे थे। मगर ये धुन कोई मधुर न थी, बल्कि एक शैतानी धुन थी। उसको सुनते ही हेलेन पर नींद तारी हो गई और गहरी नींद में चली गई। वो जागी तो रात गहरी हो चुकी थी। वो मिस्टर शैलो के पुरासाइश कमरे में मौजूद थी। कीमती कालीन और फर्नीचर, ये तो किसी बादशाह का कमरा मालूम होता था। मिस्टर शैलो उससे मुखातिब हुए, तो तुमने मेरे मेहमानों को देख लिया था। हेलेन को डर लगा कि वो उस पर गुस्सा करेंगे, मगर इसके बरखिलाफ मिस्टर शैलो ने उससे कहा,
मैंने तुम्हें काम पर इसलिए बुलाया क्योंकि तुम एक रहमदिल लड़की हो, जबकि इस दुनिया में ज्यादातर लोग खुद गर्ज हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हें अपने राज में शरीक करूं। हेलन ने अदब से कहा, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मिस्टर शेलो ने कहना शुरू किया, मेरे वालिदैन बचपन ही में इस दुनिया से रुखसत हो गए। गरीबी के वजह से किसी रिश्तेदार ने मुझे अपने घर में पनाह नहीं दी। मैंने धुतकार और ठोकरों के सिवा कुछ नहीं देखा। मैं मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता। एक दिन मैंने बाजार में एक बूढ़े आदमी को देखा जिसके हाथों में सामान के थैले थे। उसने मुझे कहा, ए लड़के, पैसे कमाना चाहोगे? मैंने फौरन थैले उठा लिए और उसके साथ उसके घर पहुंच गया। उसने मुझे 3 गुना ज्यादा मजदूरी दी और नमकीन गोश्त भी खाने को दिया। मैं कई वक्त का भूखा था, खाने पर टूट पड़ा। मेरी हालत देखकर उसने मुझे अपने घर काम पर रख लिया। दरअसल वो एक जादूगर था जो पियानो पर एक खास किस्म की धुन बजाकर रूहों को बुलाया करता था। लेकिन इससे पहले वो उनके लिए भुना हुआ खुशबूदार गोश्त तैयार करता। लकड़ी के एक बॉक्स में वो रूहें मौजूद थीं। वो तमाम उसके ताबे थीं। जादूगर मुझे वो धुन बजाना सिखा रहा था ताकि मैं इस काम को संभाल सकूं। आखिरकार मैं धुन बजाने में माहिर हो गया। उस रात जादूगर ने गोश्त तैयार करवाया और मुझे पियानो के सामने बिठाकर मोमबत्तियां रोशन की। गोश्त का थाल और रूहों का बॉक्स सामने रखा। फिर पियानो बजाने का इशारा किया। मैंने धुन बजानी शुरू की। मैंने आंखें बंद की और बजाना शुरू किया, गोया मैं किसी और दुनिया में था। पियानो बजाते बजाते मेरे हाथ दुखने लगे थे। मैं शायद थक कर ठहर जाता, मगर अचानक बॉक्स खुद ब खुद खुला। उसमें से धुआं नमूदार हुआ और हवा में लहराने लगा, गोया रक्स कर रहा हो। मेरे हाथ तेजी से पियानो पर हरकत करने लगे। आखिर वो धुआं थाल के पास पहुंचा और उसमें से गोश्त गायब हो गया। मैं खुशी से निहाल था। उन्होंने मेरी दावत कबूल कर ली थी। जादूगर ने मुझे रुकने का इशारा किया और उन अरवाह से मेरा मुआहिदा करवाया, जिसके मुताबिक मैं उनकी दावत इसी तरह करता रहूंगा और वो जो दौलत मुझे लाकर देंगे उसमें गरीबों की ज्यादा से ज्यादा मदद करूंगा और उनका राज दुनिया से छुपा कर रखूंगा। मेरी जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं, इसलिए ये जिम्मेदारी तुम्हारे हवाले करता हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम उनकी दावत करना नहीं भूलोगी। हेलेन ने वादा किया। अब मिस्टर शेलो उसे लेकर कमरे में पहुंचे। अब हेलेन उन रूहों की नई मेजबान थी।